ये खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानून कुदरत। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों को बताए बगैर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। शायद तुम लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं समझता था कि तुम्हें इस घर में एक माँ की जरूरत है। बाबा, इंसान से दानिस्ता तौर पर होने वाली गलतियों के बहुत से जवाज होते हैं, मगर जो गलती आपने की है ना, उसे आप तमाम उम्र जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। बाबा, एक बार जिक्र तो किया होता, हम आपको बताते कि हमारे लिए आपकी मोहब्बत और शफकत क्या मायने रखती है। बिल आखिर आप अपनी चाल में कामयाब हो ही गई, मगर मैं क्या, पूरा जमाना तुम्हें हमारी माँ तस्लीम नहीं करेगा। और बाबा, हमको दूध पीते बच्चे तो नहीं थे जिन्हें संभालने के खौफ ने आपको दूसरी माँ लाने पे मजबूर कर दिया। हम लोगों को क्या बताएंगे कि बेटी की शादी की उम्र में बाप ने दूसरी शादी कर ली। हमारी माँ इस घर में हर जगह जिंदा है और हमें आपकी मोहब्बत में किसी की मुदाखलत गवारा नहीं है। मन्नू बेटा, प्लीज तुम लोग समझने की कोशिश करो। बाबा, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप इन्हें कहीं और ले जाकर सजा लें। हमारे लिए तो मम्मा की तस्वीर ही काफी है। मैं इसको यहाँ रहने नहीं दूंगा। अस्मा, आई एम सॉरी, वो बच्चे हैं ना, ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। रेहाना। जी साहब जी। तो बेगम साहिबा के लिए खाना लगाओ। जी अच्छा। अच्छा, खाना खाते। हेलो, हाँ जोया, खैरियत? रात के इस वक्त? नासिर गजब हो गया, हमारे घर पे क़यामत टूट पड़ी है। अरे भाई, मसला क्या है जोया? आप भी रोए कम और बात ज्यादा करें। लाए मुझे दे फोन। हेलो मन्नू, क्यों शरारतें कर रहे हो? क्यों रुला रहे हो मेरी बहन को? नासिर भाई, मैंने क्या शरारत करनी है? कुदरत ने हमारे साथ सबसे बड़ी शरारत की है। बाबा उस चुड़ैल को घर ले आए हैं। क्या मतलब? किस चुड़ैल को? मन्नू, मुझे पकड़ो, मुझे तो फोन। बस आप जल्दी घर आ जाएं। अरे लेकिन बताओ तो, हुआ क्या? तुम लोग रो क्यों रहे हो सब? नासिर, बाबा ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली है और उसे घर ले आए। गॉड। खैर, मुझे पहले ही अंदाजा था कि वो औरत कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। अच्छा, तुम लोग परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ। बस आप जल्दी आ जाएं। अरे रोना तो बंद करो। बस आप जल्दी आ जाएं। तो क्या ये हकीकत है? एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका सामना तो कर लिया, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रही। खालू जान इतनी जल्दी बदल जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज रिमल की सारी बातें सच लग रही। सही कहती थी वो कि सारे बाप एक जैसे ही होते हैं। मेरा ख्याल है रिमल और तुम्हारी किस्मत एक जैसी। पोपी, एक बात तो बताओ, ये खून के रिश्ते इतने कमजोर क्यों होते हैं? ये जो वक्त है ना, ये बड़ा बेरहम होता है।
बाज़ औक़ात आपको ऐसी आजमाइश में डाल देता है जिसका कोई जवाब ही नहीं होता आपके पास। तुम्हारा जख्म अभी हरा है, बढ़ते बढ़ते टाइम तो लगेगा। कुछ जख्म लाइलाज होते हैं जो कभी नहीं भरते। नहीं बेटी, वक्त खुद सारे जख्मों का मरहम बन जाता है। क्या वक्त मुझे मेरी मामा वापस दे सकता है? मेरे लिए बाबा के दिल में वही प्यार दोबारा से जगा सकता है? नहीं पोपी, नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। ये आशियाना बिखर गया है। कौन संभालेगा हमें? कौन संभालेगा हमें? तुम परेशान ना हो, मैं हूं तुम लोगों के साथ। क्या बात है, आज आप जरूरत से ज्यादा परेशान लग रही हैं। तुम मेरी परेशानी छोड़ो और अपना काम करो। आप खुशियाँ नहीं दे सकती तो मुझे अपने दुख ही दे दें। मुझे पता है आपकी परेशान है। क्या पता है? आपके डैड ने दूसरी शादी कर ली है। जरीन, इससे कोई यहाँ से चला जाए। इमरान, तुम जाओ। जरीन, तुमने इसको भी बता दिया? छुपाना जरूरी था क्या? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपने आप से भी छुपाने की कोशिश करता है। आप नाराज मत होइएगा, मैंने ही आपको ऑफिस बुलाया है। जी बोलिए। देखिए, मैं जानता हूँ आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या? शायद आपको पता नहीं है, जोया पर एक और कयामत टूटी है। क्या हुआ जोया को? जी, वो खालू जान ने दूसरी शादी कर ली है। जोया ने मुझे बताया नहीं। वो बेचारी तो खुद अपने होशो आवाज में नहीं है। बस वो है ही ऐसी। अपनी हर खुशी में मुझे शरीक करने वाली ने आज मुझे अपने दुखों में शरीक नहीं किया। देखिए, मेरा ख्याल है ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, उसे आपकी जरूरत है, क्योंकि दोस्ती वो मरहम होते हैं जो वक्त के दिए हुए जख्मों को भरते हैं। चलता हूं। सुनिए। जी। आप दोस्त अच्छे साबित हो सकते हैं। जी? जी। जोया हमेशा मुझे कहती थी कि नासिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज आपने साबित भी कर दिया। थैंक यू। फिर बता, क्या कर सकता है उसके लिए तू? यार वो कुछ कहे तब ना। तो तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई? तो क्या करूं, मेरे बस में नहीं है यार। और अब उसे दुखों ने घेर लिया है। देख इमरान, तुम्हारे इस दीवानेपन की वजह से ना तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें छोड़ गए। तुम नताशा के अलावा कोई और बात करते ही नहीं। तुम भी छोड़ के जाना चाहते हो? अरे नहीं यार, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो अब बिल्कुल टूट चुकी है, उसे सहारे की जरूरत है, और हो सकता है कि वो सहारा तुम बन जाओ। प्लीज मामा, आई मिस यू। मैं कभी भी जिंदगी में दादी माँ की तारीफ नहीं करूँगा। बेटा, आई मिस यू टू। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, मैं आपके बाबा से नाराज हूँ। मामा प्लीज आप आ जाए, मेरा दिल इस घर में नहीं लगता। क्यों? दादी से दिल भर गया? अब आपको पता चला मामा क्या होती हैं? वो मामा, आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? हाँ रबीआ,
रबिया, जिस नेकलेस के लिए तुमने शोर डाला हुआ था वो तुम्हारी अलमारी से मिला है। अच्छा, तो नेकलेस किसी जिन ने आकर मेरी अलमारी में रख दिया? पहले तुम यहाँ आकर मेरी माँ से बात करो और उनको बताओ कि तुम मुझे कौन से घर में रख रहे हो, फिर मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। और गॉड सेक रबिया, अपनी इसे छोड़ भी दो। ज्यादा अकड़ इंसान को तोड़ के रख देती है। रबिया, मामा क्या कह रही थी, कब आएंगी? मुझे फिक्र करने की कोई बात नहीं। आखिर कितने दिन वहां पे रह लेगी? आ जाएगी। अगर आपका फोन पे बात करने का दिल चाहे मामा से तो आप कर सकते हो। बाबा, मामा की आवाज सुनने में और मामा को किस करने में बहुत फर्क होता है। आ जाएंगी। पापा है, गिव मी हग, नाइस हग। चलिए नदीम, मैं बिल्कुल तैयार। कितनी खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। ओहो, बड़ा नाज है आपको अपने दिल की खूबसूरती पर। होना भी चाहिए। अगर आपका दिल खूबसूरत है तो हसीन तो मैं भी हूं, है ना? एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप मुझसे शादी करके खुश हैं ना? हाँ, खुश हूं। मुझे पता है नदीम, आप बच्चों की वजह से परेशान हैं। हाँ, वो तुम्हारे खलूस को हमेशा ठुकरा देते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा चलें, छोड़ें, आइए उनके कमरे में चलते हैं और उन्हें मना लेते हैं। तुम कितनी अच्छी हो, मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखती हो। जिस शख्स से मोहब्बत होती है उसके साए से भी मोहब्बत होती है, और ये बच्चे तो फिर भी आपके वजूद का एक हिस्सा हैं। इनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी? चले, आ जाओ। अरे भाई, तुम लोग इस तरह मुंह बना के क्यों बैठे हो? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। सारा सारा दिन अपने कमरे में बैठे रहते हो। मन्नू, जोया, नताशा, अगर हमसे कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी को दूर कर लो प्लीज। और अगर फिर भी आप लोग समझते हो कि आपने कोई गलती की है तो वी आर सो सॉरी। बस मेरी तो इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम लोग खुश रहो हमेशा। अच्छा बेटा, हम जरा बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर हो जाएगी। डोंट वरी बाबा, आप लोग एंजॉय करें। वैसे भी अब देर सवेर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। आज तो बहुत मोहब्बत दिखाई जा रही थी। सिर्फ बाबा के सामने। अरे तू कब आया? भाईजान आजकल बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? जब देखो अकेले में बैठ के मुस्कुरा रहे हो तो आखिर बात क्या है? ये अपने मासूम से भाई को भी कुछ बता दो। अब नहीं, वो अरे तू हर वक्त मेरी जासूसी में लगा रहता है। नहीं, मैं मुस्कुरा तो रहा हूं, पर ज़हन में चचा की वजह से बहुत परेशान। दुख तो मुझे भी इस बात का बहुत ज्यादा है, आखिर क्या कर सकते?
उन्होंने तो इस बात की किसी को हवा तक नहीं लगने दी। यार मैंने जोया से फोन पर अफसोस कर लिया था, लेकिन उनके घर जाना भी जरूरी। वैसे कुछ लोग अपनी खुशियों की खुदगर्जी में ना दूसरों का मुस्तकबिल तारीक कर देते हैं। सही कह रहा था। जैसे मामा कह रही थी कि उनके घर फंक्शन पर चलना है। चलो इस टॉपिक पे वहीं पे डिस्कशन कर लेंगे। नताशा, क्या बात है? आजकल तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो ऐसा है। तुम्हें आजकल कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती? आजकल तो मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। देखो नताशा, हम बहते दरिया की वो कश्तियां हैं जिनका कोई ना खुदा नहीं होता। जानती हूँ, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हें और मन्नू को उदास नहीं देख सकती। जिस चीज का वजूद ही नहीं रहा वो कहाँ से मिल सकती? किस चीज का वजूद? खुशी का। और किसका? आपके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे लिए खुशियां खत्म हो चुकी हैं। भाई मेरी आज नदीम की बीवी से बात हुई थी। आवाज से तो बड़ी सुलझी हुई लगती है, उससे बना के रखनी पड़ेगी। हो सकता है कोई काम ही पड़ जाए। बगैर काम के तो तुम हर रिश्ते को ठुकरा देती हो। सुबह आया था नदीम का फोन, कल उनके यहाँ शादी की पार्टी है। मैंने तो खूब क्लास ली। क्या जरूरत थी जवान बच्चों के होते हुए तेली माँ लाने की? शादी नदीम ने की है, आपके पेट में बल क्यों पड़ रहे? अच्छा बातें छोड़ो, कल तैयार हो जाना। अब एक ही भाई है, उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। अब मैं भी जाऊंगी चचा नदीम की दुल्हन देखने। घर में बैठे बैठे बोर हो गई। हाँ, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लो, बल्कि पूरी बारात लेके जाते हैं। आखिर तुम्हारे कम उम्र कुंवारे चचा की शादी जो हुई। मामा मैं जा रही हूँ, इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। तुम्हारी फ्रॉडन सास का फोन आया था, पूछ रही थी बहू को लेने कासिम आ जाए, और माफिया भी मांग रही थी। ड्रामे करती हैं वो, पता नहीं क्यों मासूम बनने की कोशिश करती हैं। मुझे पता है कासिम मेरा है और मुझे जरूर लेने आएगा। जोया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पहले थोड़े दुख हैं तुम्हारे दामन में जो तुम्हें और दे देती। जोया, अब तो के दुख ही नहीं लगता। जख्म ताजा हो तो दर्द तो होता है ना। तुम्हारे दुखों का मदावा हो जाएगा। किसी और के दुख अपनी झोली में कौन डालता है? अंकल नदीम इस तरह बदल जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारे सोचने से क्या होगा रिमन? होता तो वही है ना जो कुदरत को मंजूर होता है। वैसे तुम्हारी सौतेली माँ अच्छी है या बुरी? सौतेली तो सौतेली ही होती है। मैं बाहैसियत इंसान पूछ रही हूँ, उसकी नेचर कैसी है, अच्छी या बुरी? बहुत बुरी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। नताशा, वो देखो। क्या? इमरान को देखो। क्या हुआ है उसे? इसकी हालत तो देखो। इमरान, नताशा, और वो तुझे देख रही है। तो देखे, आज हम रास्ता नहीं रोकेंगे। क्यों? बस यार, बहुत हो गया। चलो जरी। नताशा, एक बात तो बताओ। पूछो। ये मोहब्बत के कितने रंग हैं? ये तो कोई भी नहीं जानता। यार एक चिकन स्टेक कर दो।
What about you? Same? Make it 2. और चिकन ड्रम स्टिक. ठीक है? There you are. वैसे रिमल, if you don't mind, मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? उस डायरी को पढ़ने के बाद तुम somehow, I mean I'm sorry, लेकिन मुझे इंतहा पसंद लगी हो. क्या मतलब? तुम क्या अपने बाप से इतनी ही नफरत करती हो? You know what? दुनिया में मोहब्बत से बड़ा जज्बा और कोई भी नहीं, और हमेशा आखिर में जीत भी मोहब्बत की होती है. तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मोहब्बत के वजूद को तस्लीम करो. नासिर, ये बार बार तुम्हारे लफ्जों में मोहब्बत का जिक्र, इस तरह नहीं चलेगी हमारी दोस्ती. I'm sorry, मैं भूल गया था. ओके. पता नहीं दौलत ने इंसान को इतना अंधा क्यों कर दिया कि वो आसाइश पाने के लिए अपने एहसास के रिश्तों को ठुकरा देता है. पता है क्या, सब अपने लिए दौड़ रहे हैं. कोई किसी का हाथ पकड़ के चलना ही नहीं चाहता. क्या मतलब? छोड़ो, मेरा ख्याल है हमें मकसद की बात करनी चाहिए. मकसद की बात क्या? हमें सबसे पहले उस शख्स को ढूंढना है जो ग्रीन कार्ड लेने के बाद तुम्हारी माँ को छोड़ के चला गया. वो खुद तो करोड़पति बन गया, लेकिन तुम्हें भूल गया. अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए? अब आपने दोस्ती का शर्फ बख्श ही दिया है, तो मैंने सोचा पहली आजमाइश पूरी कर दूं. अब आप ज्यादा मुरब्बत ना बरतें. मुझे उस शख्स की तस्वीर दें ताकि मैं अपनी सोर्सेज से उसे ढूंढ सकूं. सोर्सेस? यप. ओके. यू नो व्हाट, एतबार किसी भी रिश्ते की पहली सीढ़ी होती है. अगर पहला कदम ना डगमगाए तो रास्ता मुश्किल नहीं लगता. रेहाना जी, बेगम साहब जी, वो तस्वीर दीवार से उतारो और इसे लगा दो वहाँ. मैं बेगम साहब जी, वो बच्चे बुरा मना लेंगे जी. मैंने कहा वो तस्वीर उतारो दीवार से. चलो. जी जी बेगम साहब जी. रेहाना, क्यों उतार रही हो मेरी मम्मा की तस्वीर? वो मनु साहब जी, बेगम साहबा ने कहा है जी. जुम्मा 4 दिन इस घर में आए हुए नहीं, और तुम मेरी मामा की तस्वीर उतार रही हो. मनु, तुम आओ कमरे में. बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करते. कौन बड़े? ऐसे बड़े अपनी इज्जत खुद करवाते हैं. देखो मन्नू, मैं ये तस्वीर उतरवा नहीं रही, बल्कि इस तस्वीर को तुम्हारे कमरे में लगवा रही हूँ. ये मेरा और मेरी मामा का घर है. ये तस्वीर इधर ही लगेगी. आई समझ? हटो रेहाना, तुम जाओ. इतने बदतमीज बच्चे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे. तुम्हें तो मैं देखता हूँ. मनु, चलो. देखें, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं. मैं ये समझती थी कि किसी भी बदसूरत रिश्ते को मोहब्बत के जेवर से खूबसूरत किया जा सकता है. मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अगर आप इस तरह सुतेलेपन का एहसास दिलाएंगी ना, तो हम भी कभी आपको माँ का दर्जा नहीं दे सकेंगे. क्योंकि एहसास के बदले एहसास और बेहिसी के बदले बेहिसी ही मिलती है, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो. तुम्हें भी काफी लंबी जबान लगी हुई है. तुम्हारी तो मैं वो टेलीफोन कॉल नहीं भूली थी जब तुमने मुझे सेक्रेटरी होने का ताना दिया था.
और तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी कि याद रखोगी। तो प्लीज मेरे साथ इस लहजे में बात ना करें। चुप। तुम लोगों का जीना हराम ना कर दिया मैंने। तो मेरा नाम अस्मा नहीं है, याद रखना। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारी मजबूरियों के साथ जीने दें। और हमारी सबसे बड़ी मजबूरी हमारे बाबा की मोहब्बत है। एक बात कहूं, इस घर में सबसे ज्यादा बुरी मुझे तुम लगती हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी नफरत से बचा हो। और जहां तक बात रही तस्वीर की, तो तस्वीर तो यहां मेरी ही लगेगी, समझी? टेक केयर। हेलो सर, बड़े अरसे बाद खुशी की चमक आपके चेहरे पर चमचमा रही है सर। यार नुमान प्लीज, तुम तो मुझे सर ना कहा करो प्लीज। यार एक तुम ही तो दोस्त हो, बाकी तो सब मतलब के यार हैं। लेकिन बच्चों के रवैये की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, चिढ़ गया हूं उनकी इन हरकतों की वजह से। इंसान कभी अच्छा करते करते बुरा कर लेता है। मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था, मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतने हसास होंगे। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अस्मा बड़ी लकी साबित हुई है, हमारे गारमेंट ने मार्केट में धूम मचा दी। हेलो जी नदीम, घर कब आएंगे आप? जानते हैं ना घर में फंक्शन है आज, जल्दी आ जाइएगा। अकेले में मेरा दिल बहुत घबराता है। दिल को धड़कते रहना चाहिए, घबराना कोई बड़ी बात तो नहीं। मैं बहुत परेशान हूं नदीम। आज जब मैं घर की सेटिंग कर रही थी तो शाइस्ता की तस्वीर उतरवा कर मैंने बच्चों के कमरे में लगाना चाहिए, ये सोच करके कम से कम शाइस्ता बच्चों की नजरों के सामने तो रहेगी। लेकिन मन्नू ने मुझसे बहुत बदतमीजी की, और जोया ने तो उससे भी ज्यादा। और मेरे हाथ से तस्वीर छीनकर दोबारा वहीं लगा दी उन्होंने। पता नहीं मेरे प्यार को कब समझेंगे ये बच्चे। लेकिन आप नाराज मत होइएगा उनसे, बहुत प्यार करते हैं आपसे वो, इसीलिए मुझसे बदतमीजी करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बस आप जल्दी घर आ जाएं प्लीज। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं भी आ रहा हूं। ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग लगाऊंगी कि उस आग में जल के रह जाएंगे ये बच्चे। ये क्या हरकत थी? इस तस्वीर के लिए तुम लोगों ने अस्मा से बदतमीजी की? ये लो संभालो इसे, लगाओ अपने कमरे में, और आइंदा अस्मा से बदतमीजी नहीं करेगा कोई, समझ आ गई? जो कुछ मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बाबा हमसे राजी हो जाएंगे। तुमने मुझे फिर से फोन करना शुरू कर दिया। अरे अस्मा जी, आपकी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी और जीत की मुबारकबाद मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बदल जाएंगे आप। मैं क्या बदलाऊं बेटा, बच्चों ने तो नाक में दम करके रख दिया। शादी क्या कर ली,
क़यामत बर्पा करके रख दी उन्होंने। और ये बच्चे हैं ना, मेरे बारे में जो भी बात करें मुझे जरूर बतानी है तुम, ठीक है ना? ठीक है बेगम साहब जी। तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। उन बच्चों को लबारिस मत समझना। ये मत समझना तुमने उनका बाप छीन लिया है उनसे। दुनिया में और भी बहुत से रिश्ते होते हैं। रुसवाई